हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूँ पुष्पा एजुकेशन ब्लॉग 01 में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज जानेंगे कि माँ के पेट में गर्भनाल की मदद से बच्चा कैसे जिंदा रहता है, जाने इससे कैसे खाना पीना मिलता है। ठीक है दोस्तों, आज इसी बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बताते हैं कि माँ के पेट में बच्चे को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, कहाँ से नहीं मिलता है। ठीक है, गर्भनाल और बच्चे को जो जोड़ती है, इसी प्रकार की एक जरिए है। जो माँ कुछ खाती है उसको पोषक तत्व तो बच्चे तक पहुँच जाता है दोस्तों। ठीक है, कुछ भी माँ खाए लेकिन उसके गर्भनाल के सहारे बच्चे तक पहुँच जाता है। गर्भनाल सिर्फ पौष्टिक चीज़ों को ही बच्चे तक नहीं पहुँचाती है, बल्कि विषैलों चीज़ों की बच्चे तक पहुँचा देती है दोस्तों। ठीक है, जो विषैले चीज़ें पहुंचाने से भी पहुंचाती है, लेकिन उससे रोकती भी है कि कोई भी मतलब ख़राब चीज़, विषैले पदार्थ चीज़ बच्चे के पास न जाए। ठीक है, गर्भनाल का एक सिरा गर्भाशय से जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा नाभि से जुड़ा रहता है दोस्तों, जिससे डिलीवरी के बाद गर्भनाल महिला के शरीर से निकाल दिया जाता है। जब गर्भनाल बच्चा पैदा हो जाता है तो गर्भनाल महिला के शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आखिर सिरा जो बच्चे के नाभि से जुड़ा रहता है वो कुछ दिनों में सूखकर टूट जाता है, गिर जाता है जब बच्चा पैदा हो जाता है तो। ठीक है दोस्तों, और शिशु के सी सेक्शन के द्वारा जब बच्चा होता है वो गर्भनाल उसी समय निकाल दिया जाता है। जब सी सेक्शन के द्वारा होता है, माँ के पेट खोलकर जब बच्चा निकाला जाता है तो गर्भनाल और बच्चा दोनों साथ ही में निकाल जाता है। अक्सर गर्भनाल की निकाली काफ़ी ज़रूरी है। ये अगर नहीं निकले तो ये खतरे की मतलब घड़ी बन सकती है। यदि ऐसे काफ़ी मतलब केस देखा गया है, गर्भनाल से बहते खून कारण महिला के शरीर में इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर ना निकाला जाए, उसी में काट के निकाला जाए, तो अगर उसमें से जो ब्लड निकलता है वो महिला के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए सी सेक्शन में साथ साथ निकाल दिया जाता है। ठीक है, खून के कारण महिला की इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके बाद गर्भनाल के लिए सर्जरी की जा सकती है। जब गर्भनाल बाहर निकल जाता है तो उसको सर्जरी कर दिया जाता है। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान गर्भनाल अपनी जगह पर बदली रहती है। हालांकि गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में यह गर्भाशय के निचले हिस्से में स्थित हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे गर्भ बढ़ती है गर्भनाल गर्भाशय से ऊपरी हिस्सा तक ये पहुंच जाती है। जो गर्भनाल है उसके ऊपरी हिस्सा तक पहुंच जाती है दोस्तों। गर्भनाल के साइज का पता 18 सप्ताह के बाद अल्ट्रासाउंड से पता चलता है। ठीक है, कि मतलब गर्भनाल कितना हुआ, लंबा सेंटीमीटर हुआ है। जैसे पहले बताया गया कि शिशु के जन्म के बाद निकाल दिया जाता है। हालांकि बच्चे के जन्म के बाद हल्का संकुचन होता है। बच्चे के जन्म के बाद हल्का संकुचन हो सकता है। ऐसे में गर्भवती महिला को डिलीवरी के बाद जो होता है वो दबाव बनाने लगता है। इस दौरान कभी कभी डॉक्टर क्या करते हैं, महिला के पेट की मालिश करते हैं या फिर उसे इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिससे गर्भनाल धीरे धीरे वो खींचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यही होता है जब गर्भनाल नहीं निकाला जाता है। यह गर्भवती महिला के शरीर में सबसे बच्चा को ऑक्सीजन और पोषक तत्व, विटामिन, ग्लूकोज और पानी वितरित करती है और बच्चे के अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालती है दोस्तों, और उन हार्मोनल उत्पाद करती है जिसे शिशु को बढ़ने की, विकसित होने में मदद करती है। यह रक्त वाहिकाओं को मदद से बच्चे के शरीर को एंटीबॉडी जो होता है उसको देती है। ये एंटीबॉडी शिशु को शरीर के जन्म से पहले तक कुछ जीवाणु संक्रमण होते हैं जो वायरल बीमारियों से बचाती है। ठीक है दोस्तों, ये प्लेसेंटा का एक मतलब मिथि है, काम है दोस्तों। प्रेगनेंसी के दौरान मतलब जो होता है वो नियमित चेकअप के लिए ताकि आपके स्वस्थ पता चल सके, खासकर कि बीपी के बारे में, कि आपकी हाई बीपी की वजह से गर्भनाल पर परेशानी उत्पन्न तो नहीं कर सकती है। इसलिए हर मंथली इसका जांच कराया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान दी गई दवाई ही ले सकते हैं, जो ओवरडोज कभी न करें। बिना डॉक्टर के सलाह के आप कोई भी दवा ना लें। हालांकि दवाई गर्भ लेने से गर्भ में शिशु के लिए सही मानी जाती है, लेकिन उसके बाद बावजूद खुद दवा सेवन करने से इससे गर्भनाल पे असर पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है, ये मतलब ज़्यादा बिन डॉक्टर से दिखाए आप दवा नहीं ले सकते। उसे अगर लेंगे उल्टा सीधा दवा तो आपकी बेबी खतरा में पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे भी वैक्सीन समय समय पर लगवाए, जिससे प्रेगनेंसी वैक्सीन होंगे आपको डिप्थीरिया आदि को बचाता है। प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। बहुत सारी महिलाएं प्रेगनेंसी के समय स्मोकिंग करती है, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें।
ये गर्भनाल से पहले शिशु के लिए हालांकि ये हानिकारक हो सकता है। सी सेक्शन की ज़रूरत हो तो सी सेक्शन कभी न करवाएं। इसके लिए पहले डॉक्टर से सलाह लें। ध्यान में रखें कि सी सेक्शन के कारण आपकी दूसरी प्रेगनेंसी जटिलताएं आ सकती है। इससे प्लासेंटा प्रक्रिया में और प्लेसेंटा एक्सेटा भी शामिल हो सकती है। तो आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकती हैं कि मेरा सी सेक्शन ना हो, मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो। नॉर्मल डिलीवरी होने से आपका पहला बच्चा अगर नॉर्मल हो गया तो दूसरा बच्चा भी नॉर्मल हो सकता है। ये 99% मतलब सही बात है दोस्तों। अगर पहला बच्चा सी सेक्शन से हुआ तो दूसरा आपको एकदम 101% है कि आपका दूसरा बच्चा भी सी सेक्शन से के सहारे होगा। चलिए दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगती है। चलिए दोस्तों, बाय बाय।